क्या कुंडलिनी जागरण केवल कल्पना है या फिर ये वही ऊर्जा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है? योग शिखा उपनिषद श्लोक 1। कुंडलिनी शक्ति नित्यम ब्रह्म रूपा सनातनी। कुंडलिनी शक्ति शाश्वत ब्रह्म स्वरूप है। ये वही शक्ति है जो हमारी रीढ़ के मूलाधार चक्र में सर्प के समान कुंडली मारे बैठी है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या ये शक्ति हर किसी को प्राप्त होती है? नहीं। जब तक साधक तन, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर तैयार न हो, कुंडलिनी नहीं जागती। इस मार्ग की प्रथम सीढ़ी है गुरु की शरण। गुरु बिना कुंडलिनी जागरण खतरनाक हो सकता है। गुरु के बिना कुंडलिनी जागरण अंधेरे में ऊर्जा को छेड़ने जैसा है। गुरु द्वारा बताए गए आसन, प्राणायाम और ध्यान ही वह कुंजी हैं जो अंतःशक्ति के द्वार खोलते हैं। सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, शीर्षासन, योग मुद्रा, भुजंगासन और वक्रासन, ये सभी योगासन कुंडलिनी जागरण के पथ पर अनिवार्य माने जाते हैं। इन आसनों में पूर्ण रूप से निपुण होना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक आसन शरीर की ऊर्जा को जागृत करने और स्थिर करने में विशिष्ट भूमिका निभाता है। प्रत्येक आसन के बाद शवासन अनिवार्य, अन्यथा प्राणवायु असंतुलित हो सकती है। जब तक प्राण चलता है, मन और चित्त भी चंचल रहता है। प्राण को नियंत्रित करने से चित्त स्थिर होता है और तभी योग की सिद्धि संभव है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ब्रह्मरी, उज्जाई, मूलबंध, उड्डीयान बंध, जलंधर बंध, ये सभी प्राचीन प्राणायाम व बंध विधियां हैं जो सूक्ष्म ऊर्जा को जागृत कर उसे ऊपर की ओर प्रवाहित करती हैं। रोज ध्यान करें, गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र का नाम जप करें, श्वास और मंत्र को एक सूत्र करें। धीरे धीरे शरीर में एक हल्की गर्मी फैलने लगेगी। फिर आएंगी सूक्ष्म कंपनें, जैसे कोई शक्ति भीतर हलचल कर रही हो। कभी ये कंपन नाद जैसी ध्वनि में बदल जाएगी, मानो कोई अनसुनी ध्वनि भीतर गूंज रही हो। और फिर एक अद्भुत ऊर्जा का ऊपर की ओर चढ़ता हुआ प्रवाह महसूस होगा, मूलाधार से सहस्रार तक। और तब जागेगी कुंडलिनी, जहां साधक, आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं।